हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली हेडिंग निकाय की अवस्था के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा। किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय का वर्णन कुछ गुणों जैसे कि दाब, आयतन, ताप और निकाय के संगठन को निर्दिष्ट करके किया जाता है। किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय का वर्णन करना हो तो इसके लिए आप कुछ गुणों को लेंगे, जैसे कि दाब P, आयतन V, ताप T और निकाय के संगठन कंपोजिशन को स्पेसिफाई करके किया जाता है। हमें निकाय को वर्णित करने के लिए इन गुणों को परिवर्तन से पूर्व और पश्चात निर्दिष्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो परिवर्तन हो रहे हैं कुछ गुणों में, दाब, आयतन, ताप, निकाय के संगठन में, निकाय में वर्णित इन गुणों को परिवर्तन से पहले कैसे थे और परिवर्तन के बाद कैसे थे, इन सारे चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, आपने भौतिक शास्त्र में पढ़ा होगा कि यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में किसी निकाय की क्षणिक अवस्था की व्याख्या, किसी निकाय की क्षणिक अवस्था की व्याख्या निकाय के सभी द्रव्य बिंदुओं के उस क्षण की स्थिति और वेग के आधार पर की जाती है। यांत्रिकी मैकेनिक्स में आपको बताया गया किसी निकाय की क्षणिक अवस्था की व्याख्या जो है निकाय के सभी द्रव्य बिंदुओं के उस क्षण की स्थिति और वेग के आधार पर की जाती है। जबकि ऊष्मागतिकी में ऊष्मागतिकी की अवस्था का एक अलग और सरल प्रस्तावित किया गया है। ऊष्मागतिकी का अध्ययन जो है वह एक अलग तरीके से सरल रूप प्रस्तावित किया गया है। इससे प्रत्येक कण की गति की विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रत्येक कण की गति के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम निकाय के औसत मापन योग्य गुणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक कण की गति के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ निकाय के औसत मापन योग्य गुणों का प्रयोग करते हैं। हम निकाय की अवस्था को अवस्था फलनों या अवस्था चरों द्वारा व्यक्त किया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाय को अवस्था फलनों और अवस्था चरों के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं निकाय के अवस्था के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय का वर्णन कुछ गुणों जैसे कि दाब, आयतन, ताप, निकाय के संगठन और निर्दिष्ट करके किया जाता है। हमें निकाय को वर्णित करने के लिए कुछ गुणों को परिवर्तन से पहले, परिवर्तन के बाद निर्दिष्ट करना होगा। आपने भौतिक शास्त्र में पढ़ा हो कि यांत्रिकी में किसी निकाय की क्षणिक अवस्था की व्याख्या जो है निकाय के सभी द्रव्य बिंदुओं के उस क्षण की स्थिति और वेग के आधार पर की जाती है। जबकि ऊष्मागतिकी में अवस्था का एक अलग और सरल रूप प्रस्तावित किया गया है। इससे प्रत्येक कण की गति की विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें प्रत्येक कण के गति की विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ निकाय के औसत मापन योग्य गुणों का प्रयोग करते हैं। हम निकाय की अवस्था को अवस्था फलनों या अवस्था चरों के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी में निकाय की अवस्था का वर्णन उसके मापन योग्य अथवा स्थूल गुणों के द्वारा किया जाता है। ऊष्मागतिकी में निकाय की अवस्था का वर्णन जो है उसके मापन योग्य अथवा स्थूल गुणों द्वारा किया जाता है। हम एक गैस की अवस्था का उसके दाब, आयतन, ताप, मात्रा आदि से वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, एक गैस अवस्था का वर्णन जो है हम उसके दाब P, आयतन V, ताप T और मात्रा N आदि से वर्णन कर सकते हैं। P V T को अवस्था चर अथवा फलन कहते हैं। दाब, आयतन, ताप को अवस्था चर अथवा फलन कहते हैं, क्योंकि इसका मान जो है निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, न कि इसको प्राप्त करने के तरीकों पर। ठीक है, तो इसका मान जो है निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, न कि इनको प्राप्त करने वाले तरीकों पर। किसी निकाय की अवस्था को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए निकाय के सभी गुणों का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
किसी निकाय की अवस्था को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए निकाय के सभी गुणों के वर्णन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कुछ गुण ही स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। इन गुणों की संख्या निकाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक बार कम से कम संख्या में इन स्थूल गुणों को तय कर दिया जाए तो बाकी सारे गुण का मान स्वतः निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो किसी निकाय की अवस्था को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए निकाय के सभी गुणों को वर्णन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ गुण ही स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। इन गुणों की संख्या निकाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक बार कम से कम संख्या में इन स्थूल गुणों को तय कर दिया जाए तो बाकी सारे गुणों का मान स्वतः निश्चित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके निकाय की अवस्था के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन के रूप में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।